नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटेटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना पॉपुलर सीरीज टारगेट 17 बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज में 68 बीपीएससी के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। चलिए, यह रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, ये सेट बी का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये बताना है आपको। बताना है डायरी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ डायरी यहाँ पर है और डायरी लिखेंगे DAIRY। ठीक, डायरी यहाँ देख देख गिन लेंगे केवल कितना शब्द है। 1 2 3 4 5 शब्द है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। डायरी जब दिया है बोल दे कि उसका कोई भी अर्थ निकाला जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। सब 5 जितना है वर्ड है, जितना लेटर है उसको गिन करके उसका फैक्टोरियल निकाल देना है। यहाँ जैसे 5 लेटर है तो 5 लेटर का फैक्टोरियल निकाल देंगे। फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। जितना है शुरू से पकड़ेंगे, जैसे मान लिया 5 है, 5 से पकड़ेंगे, वहां से एक का कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 तक। जैसे 5 है, 5 को 4 से गुना करेंगे, 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से। ठीक, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 के 20 हो जाएगा, 20 या 60, 60 दूनी 120। तो इस प्रकार से यह 120 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है 120, तो यहाँ पर नन ऑफ दी आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पर आपको यहीं पर आपको कोई लेटर आपका क्या कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, डी लिख दें, AARY कर दें, तब आपका कैसे निकालिएगा आंसर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका जितना वर्ड होता है गिन लेंगे, उसको 5 का फैक्टर ऊपर कर देंगे। जितना जितना आपका रिपीट कर रहा है उसको नीचे लिख देंगे, नीचे लिख के भाग दे देंगे उसको। उसका फैक्टोरियल निकालना है। जैसे 2 को रिपीट कर रहा है, 2 नीचे लिख दिए। अब इसको हम इस तरह लिख देंगे 5। यहाँ पर फैक्टोरियल कितना निकाले हैं? 120 निकाले हैं। और आपका नीचे आपका कितना है? 2 है। 2 गुना 1 करेंगे, फैक्टोरियल 2 ही होगा, तो भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 60 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 60 हो जाएगा आंसर। अगर रिपीट करेगा तो मान लीजिए 2 लेटर रिपीट किया तो 2 से 2 का फैक्टोरियल से भाग देंगे। 4 लेटर रिपीट करेगा तो 4 बार फैक्टोरियल से भाग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्प से आपको लुप्त संख्या चुनना है। 44 है, 37 है, 39 है। 44 37 से आपको 39 लाना है। ठीक, इसमें यह क्वेश्चन मार्क दिया है न लाना है। इसमें आपको क्या करना है? तो इसमें बड़ा है रो 1 है, रो 2 है, रो 3 लाना है। तो आपका रो 1 माइनस रो 2 बराबर होगा रो 3। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ये आपका पैटर्न चलेगा। ठीक है, रो 1 में आपका कितना है? 37 है। रो 2 में आपका 44, 44 माइनस करेंगे 37 तो कितना आएगा? गुना कर देंगे 7 से, तो ये आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 गुना 7 बराबर 49 हो जाएगा। राइट आंसर 49 आ गया। उसी प्रकार 58 को देखते हैं। 58 माइनस 53 बराबर हो जाएगा आपका क्या होगा? 5 हो जाएगा। 5 को 7 से गुना कर देंगे, तब जाएगा 5 7 35 हो जाएगा। ये आपका जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे। 52 माइनस 41 बराबर हो जाएगा आपका कितना? 11 गुना 7 कर देंगे, 77 आ जाएगा आपका आंसर। ये राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 77। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लूप संख्या ज्ञात कीजिए। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लूप संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ है आपका 15 है, 15 से 20 है, 20 से आपका 32 गया है, 32 से आपका 62 गया है, 62 से आपका 118 गया है, 118 से आपका 148 गया, तो 19 निकालना है। ठीक, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों बड़ा से छोटा घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 8 में से 2 गए 6, 11 में 56 हो गया। यहाँ आपका हो जाएगा 8 0, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 130 हो जाएगा। यहाँ पर निकालने पर जो निकलेगा उसको यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ को समा देते हैं। यहाँ देखना है, यहाँ पर पैटर्न चलेगा विषम संख्या का स्क्वायर, माने विषम नहीं होगा, आपका चलेगा प्राइम ओड नंबर का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस ओड नंबर प्लस ओड नंबर। ठीक है, तो यहाँ आपका प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पहला प्राइम नंबर क्या होगा, पहला प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 5 लाना है यहाँ पर, तो पहला प्राइम हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आपका 1 कर देंगे, पहला ओड नंबर हो गया 1, तो यहाँ आपका हो गया 4 + 1 और 5 हो जाएगा, 5 आ गया है। उसी प्रकार से सेकेंड प्राइम नंबर आपका 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड ओड नंबर आपका 3 हो जाएगा, 2 आपका ओड नंबर है नहीं, सब नंबर है। यहाँ आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 और 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे 5 है, अब नेक्स्ट ओड नंबर आपका 5 ही होगा, तो 25 + 5 आपका 30 है। नेक्स्ट ओड नंबर आपका हो जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे, ओड भी 7 ही है, 7 का स्क्वायर 7 जोड़ देंगे इसमें, तो हो जाएगा आपका 49 + 7 मतलब 56 आ गया।
56 देखिए इसे आ रहा है, आ गया। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, 9 नहीं होगा, 11 होगा नेक्स्ट प्राइम नंबर, 11। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, 11 स्क्वायर कर देंगे, लेकिन और नंबर आपका क्या है, 9 आ जाएगा और नंबर में। तो यहाँ आपका हो जाएगा 11×9 = 99, 11×121 प्लस हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा आपका 130, 30 हो गया। अब उसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन ओड नंबर आपका 11 आ जाएगा, तो 169 प्लस 11 बराबर हो जाएगा 180, 180। अब 180 यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में हम लोग 180 जोड़ना है, तो 180 जोड़ देंगे, 248 प्लस 180, तो आपको कितना हो जाएगा 8, 8 4 12, 3 1 4, 428 हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो क्या आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कोड भाषा में फास्टर को इतना लिखा जाता है, लिखते हैं, और मोंग को इतना लिखते हैं, तो गाइड को क्या लिखेंगे। तो यहाँ गाइड पर लिख लेते हैं हम लोग, GUIDE, गाइड है, इस तरह। ठीक, इसके लिए वो तरीका है, पहले हम लोग क्या करेंगे ABCD लिख लेंगे, आपको सुविधा होगा ABCD लिखने से। यहाँ लिखते हैं हम लोग ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब सबका नंबरिंग कर लेंगे। सबका नंबरिंग करेंगे हम लोग। नंबरिंग किया 1, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इधर से भी कर लेंगे 1 2 3 4, आपको यहाँ कर देते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हमारा नंबरिंग हो गया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर पैटर्न क्या है। एफ है, एफ का देखिए कितना है, एफ को आपको यहाँ 22 लिखा है, 22 लिखा है। 22 किस तरह लिखा है,
एफ आपका 6 पर है और 21 पर है स्थानीय मान के अनुसार। अगर शुरू से देखते हैं फॉरवर्ड से तो 6 है और रिवर्स देखेंगे तो 21 है। ठीक है, चेंज कर देते एफ को क्या लिखा है 22 लिखा है। 22 यहाँ कैसे आया है, एफ यहाँ पर आपका 21 पर है और 6 पर है, तो यहाँ रिवर्स से लिखा है 22, मतलब कि रिवर्स +1 जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह हम लोग लिख देंगे मम का भी देख, एम देख लेते हैं। एम कब कितना है, एम आपका चल गया पोजीशन आपका 14 पर है, रिवर्स से 14 पर है, तो आपका यहाँ भी r+1 है, एम में भी r+1 ही लिखा है, तो हम लोग भी गाइड का r+1 लिख लेंगे। गाइड देखिए जी कहाँ है, जी आपका 20 पर है, तो 20 रिवर्स से 20 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ कैसे लिख देंगे इस तरीके से। फिर हम लोग ए देखेंगे, ए को क्या लिखा है तो 2 लिखा है, ए को क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 कैसे से लिखा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से 2 लिखा है, ए को 2 लिख दिया है, 1 को आपको 2 लिखा है, तो हम लोग तो 1 बढ़ा के लिखा है हमने कि फॉरवर्ड +1। तो हम लोग ओ में देखते हैं, ओ में आपको 16 लिखा है, ओ को कहाँ गया है, ओ आपका 15 नंबर पर है, तो 1 बढ़ा के लिखा है, तो यहाँ 16 आया है। उसी तरह से हम लोग जी यू में लिखते हैं, यू में आपका क्या है, यू में आपका फॉरवर्ड से क्या 21 है, तो 21 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, यहाँ लोग 22 लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह से देखेंगे, अब मिला लीजिए किसमें आ रहा है, इसमें देखिए आ गया है, इसमें नहीं है, नहीं होगा, इसमें है, इसमें है, मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो आपका यही आंसर होगा। लेकिन हम लोग पूरा पूरी निकालेंगे क्योंकि आपका ऑप्शन दिया हुआ उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, इस पोजीशन में आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इधर जाके कहीं अगर नहीं मैच करे तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। मतलब 19 देखते हैं, 19 अब क्या है अल्टरनेट चल रहा है, पहले रिवर्स चलेगा फिर फॉरवर्ड चलेगा, तो 19 आपका आपका एन है, आपका आई है आपका रिवर्स में, तो रिवर्स देखेंगे आई को, आई का रिवर्स का मान कितना है, मान आपका 18 है, 18 में 1 जोड़ दिए तो 19 हो गया, चलिए 19 आ गया। अब डी आ जाएगा आपका, फॉरवर्ड से चल जाएगा डी, डी आपका मान कितना है 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। ई आपका अभी रिवर्स से आ जाएगा, ई आपका कितना मान है, ये आपका 22 है तो 23 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह देखिए मैच हो रहा है 21, 22, 19, 52 और 3, इस प्रकार से आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हम समझाने के लिए आपको इस तरह से लिख दिए हैं कि और समझ में आ जाए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बराबर आपका 30 सेंटीमीटर है। तो आयत कैसे बनाते हैं हम लोग, आयत बनाते हैं इस तरह से, देखिए आयत इस तरह बना देंगे, ये आपका हो गया लंबाई मान लिया ए, चौड़ाई बी मान लिए, तो क्षेत्रफल क्या होगा ए गुना बी, तो बराबर 30 दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। परिमाप आपका क्या दिया है 26 दिया है, परिमाप क्या फॉर्मूला होता है 2 × a+b, ठीक है, और 26 दिया है, तो हमको इसकी भुजाएं निकालना है, ये वाला ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। ठीक, ये आपको निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परिमाप को पकड़ते हैं, पहले परिमाप लेते हैं 2a+b बराबर कितना है 26, तो 2 से भाग दे देंगे इसको, चल जाएगा ये 13 यहाँ चलाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो a² + b² + 2ab बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 169। नेक्स्ट देखते हैं a² + b², यहाँ 2 × ab का मान दिया हुआ है, ab का मान यहाँ दिया हुआ है आपका 30, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 30 बराबर 169, तो a² + b² बराबर क्या हो जाएगा 169 - 60 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 109 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान इतना आ गया, a² + b² का मान आ गया आपका 109।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, a माइनस बी का मान निकालेंगे। a माइनस बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपका मान दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना मान निकाले, 109 निकाले हैं, तो यहाँ 109 लिख देंगे, यहाँ 60 है तो 60 लिख देंगे, यहाँ a2 इंटू ए बी का मान 60 है, यहाँ लोग यहाँ बैठा है ना 60 मान, वही मान वहाँ रख देंगे। तो यहाँ आपका घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49, मतलब 7 आ जाएगा। a माइनस बी कितना आ गया, 7 आ गया। आपका a प्लस बी किया है 13 है, यहाँ पर निकाले थे a प्लस बी 13 है, दिया हुआ प्रश्न में, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, a प्लस बी बराबर 13 और a माइनस बी बराबर आपका क्या हो गया 7। फर्स्ट है इक्वेशन, इस सेकेंड इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है, घटा देना है, काट देना है माइनस माइनस को, तो ये हो जाएगा 2a बराबर क्या हो गया, ये जुड़ जाएगा 20 आ जाएगा, a बराबर आपका हो गया 10 आ गया, तो b बराबर आपका 20 माइनस क्या कर देंगे, 13 था ना, दोनों तोड़ के, तो 13 माइनस 10 कर देंगे, 13 माइनस 10 और आपका हो जाएगा 3। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा a बराबर आपका क्या हो गया 10 और b बराबर हो गया आपका 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 और 3 आपका राइट आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर कितना छूट देता है, तो 10% का छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। ठीक, छूट मतलब क्या है, यहाँ छूट देना का मतलब हो गया आपका कि दुकानदार को लॉस हो रहा है, दुकानदार को क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, दुकानदार को हानि हो रहा है। ठीक है, हानि में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब कि मान लीजिए कि 100 रुपया है, 10% 100 में से कितना लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो उसको बच कितना रहा है, तो 90 रुपये बच रहा है, हम लोग डायरेक्ट 90 लिखेंगे, 10 घटा देंगे, 90/100 लिख देंगे। अगर आपको लाभ होगा तो लाभ में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए लाभ हो रहा है 10% का, तो डायरेक्ट 110 रुपया और 100 कर देंगे, मतलब 100 में 110 रुपये सो मिल रहा है, यहाँ 90 100 रुपया में 90 रुपये सो मिल रहा है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, अंकित मूल्य कितना दिया है आपका 400 रुपया, 400 लिख देंगे, उसमें से आपका छूट कितना दे रहा है 10% का, 10% छूट मतलब 90/100, 90/100 लिखेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है वह जीएसटी लेता है 10%, जीएसटी ले रहा है कि दुकान ग्राहक से वो 10% एक्स्ट्रा ले रहा है टैक्स देने के लिए, तो आपका किसके पास चल जाएगा, तो दुकानदार के पास चल जाएगा, तो उसका वहाँ लाभ हो रहा है मान लीजिए, तो 110 लिख देंगे, बाई 100 कर देंगे। आपको यहाँ काट देना है, 0 0 2 0 यहाँ काट दिए, ठीक, एक 0 यहाँ कट जाएगा, एक 0 यहाँ कट जाएगा, एक 0 यहाँ, तो एक 0 यहाँ, तो यहाँ आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1199 99 गुना 4, तो 396 आ जाएगा राइट आंसर। तो वस्तु का अंतिम मूल्य आपका कितना होगा, 396 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 39 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। निम्न
आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है, तो आपका प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये तो सही है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, ये आपका सही है। ये आपका ये ऑप्शन राइट। हम लोग इधर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। निम्नलिखित शब्दों को क्या करना है, तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है। पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है अध्यक्ष, चौथा है प्रधानमंत्री, डी है आपका सांसद। तो आपको इस क्रम से सजाना है जिसके उसका वरीयता पता चल जाए, कौन वरीय है। ठीक, तो आपको देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वरीय कौन है, तो भारत में सबसे ज्यादा वरीय आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति आपका सबसे वरीय है, तो दो दो आपको पहले चलाएगा। देखिए दो किसमें सबसे आगे है, दो आपका सबसे आगे यहाँ पर है, यहाँ पर दो है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति बाद क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, 1 होगा, तो 1 यहाँ भी है, 1 2। ठीक, फिर आपका राष्ट्रपति बाद उपराष्ट्रपति बाद कौन सबसे शक्तिशाली होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बाद 3 नंबर चलाएगा, यहाँ 3 नंबर है, 4 नंबर यहाँ, 3 नंबर में 4 नंबर आ गया। उसके बाद प्रधानमंत्री बाद आपका अध्यक्ष सबसे शक्तिशाली होता है, अध्यक्ष आ गया, अध्यक्ष आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 नंबर में। फिर सांसद आता है, 5 नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से यह सजाने से पता चलता है कि कौन सीनियर है और यथाक्रम किसका ज्यादा है, तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेशमा जो है अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मार्थ संगठन को देती है, बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या है, ये बताना है आपको। मान लीजिए कि रेशमा के पास कितना संपत्ति है, 1 यूनिट की संपत्ति है, मान लीजिए 1 रुपया की संपत्ति है। ठीक, उसने क्या किया, 1/4 आपका धर्मार्थ संगठन को देती है, 1/4 दे दिया धर्मार्थ संगठन को, दान कर दिया। तो बच आपका शेष कितना बचेगा, शेष संपत्ति होगी आपका 1 - 1/4, तो लघुत्तम करेंगे 4, 4 - 1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये आपका हो गया 3/4। ठीक, अब शेष उसके बाद संपत्ति है 3/4। अब इससे बोल रहा है क्या, उससे प्रत्येक बच्चे को बची हुई संपत्ति को 3 बच्चों में बराबर बांट दिया। बची हुई संपत्ति, ये संपत्ति बचा हुआ है, इसको 3 भाग में बांट देंगे, 3/4 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/4 गुना 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा 1/3 नहीं 1/4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा। तो 1/4 आपकी संपत्ति अपने बच्चों को मिलेगा, बच्चे को कितनी संपत्ति मिलेगा, तो 1/4 मिलेगा। ठीक, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, 39 नंबर देख लिए हैं, देख लिए हैं। 40 नंबर पे जाते हैं हम लोग। ये इस सीरीज का सबसे मान के इस 68 बीपीएससी का सबसे कठिन सवाल है, तो देखते हैं, तो यूं ही सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
मतलब इसको ऊपर में लिखेंगे ज़्यादा, ऊपर कुछ नीचे लिखेंगे, ठीक। यहाँ भी हो जाएगा, तीन जगह होगा। बोल रहा है कि कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्री है, ठीक है। टी की क्या इकलौती पुत्री है। एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी और नानी है। के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है, अरे एस और ए की जीवन साथी है, तो के का एस से क्या संबंध है, ठीक है। इसमें मिटा लेते हैं। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। कुछ सदस्यों के परिवार में बी कहता है, बी क्या कह रहा है, अब बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है। आर जो है मेरी बहन ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है, यहाँ लिखते ए की पुत्री आर है। आर जब पुत्री है तो निगेटिव मार्क दे देंगे, क्या स्त्री के लिए निगेटिव देंगे, पुरुष के लिए पॉजिटिव देंगे। बहन बोला है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो बी भाई है तो बी को यहाँ लिख देंगे हम लोग फिलहाल, ठीक है। पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्र है, टी का क्या है इकलौती पुत्र है, यहाँ टी लिख देंगे। मान लो इस ए के बाप है या माँ है, टी है, यहाँ पता नहीं है कौन किया है, ठीक। एक्स टी और जेड की संतान है। एक्स जो है टी और जेड की संतान है, टी यहाँ है तो जेड भी यहाँ होगा। टी और जेड की संतान कौन है, तो एक्स है, एक्स यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं एक्स, ठीक। संतान यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है। एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी और नानी है। एच यहाँ बोला है जो एच की दादी या नानी है। एच की दादी या नानी है तो कौन है दादी नानी, तो यहाँ पर जेड आपका दादी या नानी है, क्योंकि जो का प्रयोग निकट संबंध के लिए किया जाता है। जानते हैं कि जो का प्रयोग जो है निकट संबंध के लिए किया जाता है। तो जेड की संतान, तो जेड जो है एच की दादी या नानी है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग अभी एच को रखते हैं, एच यहाँ इसका दादी या नानी है, मान लो यहाँ पर एच या दादी नानी आ जाएगा, यहाँ पर रखते हैं इसको, ताकि सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, दादी या नानी है। के एम की माँ है, यहाँ पर यहाँ दोनों मिक्स कर रहा है तो हम यहाँ अलग से लिखेंगे। के जो है इसकी माँ है, तो एम की माँ के है। एम की माँ कौन है, तो के है, एम की माँ है। जो एच की इकलौती बहन है, जो का पर संबंध यहाँ भी क्या होगा, निकट संबंध के लिए हो जाएगा। जो किसका इकलौती बहन है, तो एम का इकलौती बहन है, ये हम बहन हो गया, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। जो एक्स की इकलौती नहीं है, ये हम नेगेटिव नहीं, जो बोला है तो एम ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। छोड़ो तो इसको सही, ये आपका बहन हो गया, यहाँ पर जाएगा, चलो एम यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा, निगेटिव हो गया ये। एक्स अविवाहित है, एक्स का तो यहाँ वैल्यू नहीं है, अविवाहित हो गया वो। यदि एस ए की जीवन साथी है, एस का विवाह किससे हुआ है, तो आपका एस से हुआ है, इससे हुआ ए का विवाह। बी को थोड़ा और फर्क कर देते हैं। इसका जीवन साथी हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाइफ, ये हस्बैंड, ठीक। और बी लिखते हैं दूर में थोड़ा,
ठीक, यहाँ लिख दिए, बी इसका भाई है, ए का ये भाई है। के का एस से किस प्रकार संबंध है, के का एस से किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ हमको देखना है कि ये कहाँ पर जाएगा। मान लिए ये तो यही को बचा हुआ है, ठीक, तो ये आपका चलाएगा नीचे, बी के नीचे चलाएगा, क्योंकि एक्स तो आपका अविवाहित है तो ये होगा नहीं। इसको लाने के लिए एच को दादी नानी बनाना है तो हमको बी के नीचे ही लाना पड़ेगा इसको, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, के को यहाँ ला देंगे, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, इसका दोनों का विवाह हो गया, एकदम विवाहित है, ये अगर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तब अब हो जाएगा आपका, यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, एच लड़का है और एम आपका लड़की है। अब देखिए हम लोग इसको, इस चित्र को अच्छा से यहाँ ड्रॉ कर लेते ऊपर में, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करते हैं, देख लीजिए, यहाँ फिर से ड्रॉ करते हैं चित्र को, चित्र बन गया है, चलो संबंध दिखाने के लिए ड्रॉ करेंगे अच्छा से, हम लोग अच्छा से पता चले। यहाँ पर हम लोग एक्स लिखते हैं, कोई संबंध नहीं है इसका विवाह ही नहीं हुआ है, न्यूट्रल है, कहीं देंगे। यहाँ पर ए है, ये कौन है, नेगेटिव है, इसका विवाह हुआ एस से, एस क्या पॉजिटिव है, लड़का है। यहाँ के है, के नेगेटिव है, इसका विवाह हुआ किससे, बी से, बी आपका पॉजिटिव है। अब ये दोनों का माँ बाप कौन है, बी का और एस का, तो टी और जेड है, टी प्लस जेड, टी आपका नेगेटिव हो गया, जेड आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक। यहाँ पर आपका है, इसका दोनों बच्चा हो गया आपका, ये बी का बच्चा हो गया कौन, इन दोनों का विवाह हुआ है, एच लड़का है, एम क्या है, तो लड़की है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न बोला गया है, प्रश्न बोला गया है कि एस ए की जीवन साथी है, तो के एस से किस प्रकार संबंध है, के का एस से संबंध बताना है, के का एस से संबंध बताना है, ठीक है, बताएंगे। ये दोनों देखो भाई बहन है, ठीक, तो भाई का बहन का वो हस्बैंड, ये बहन का हस्बैंड है, हस्बैंड क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा आपका साला हो जाएगा, जीजा जी हो जाएगा ये इसका साला हो जाएगा, ठीक है। साला की वाइफ क्या होगा, तो साला की पत्नी हो जाएगा, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा साला की पत्नी। देखिए ये इसका क्या है, ये इसका बहन है, तो ये इसका हस्बैंड, हस्बैंड का संबंध किस प्रकार होगा अपना साला के साथ, तो ये साला हो गया, इसका साला हो गया, ये साला की पत्नी ये है, तो साला की पत्नी के साथ संबंध क्या है, साला की पत्नी, यहाँ लिखा हुआ है देवर या बहनोई, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में CT7 BPSC के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में।